देख रहे हैं तेजस भारत। ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसा राजनीतिक रहस्य जिसके धुएं में सच्चाई को छिपा दी गई। बारामती एयरपोर्ट पर हुए कथित प्लेन क्रैश के बाद महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति में भी तूफान उठा है। उसने सत्ता, सुरक्षा और सिस्टम तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले कई बार डिप्टी सीएम रह चुके अजीत पवार लोकल बॉडी चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई से बारामती रवाना हुए। लैंडिंग के दौरान विमान कंट्रोल खो देता है, आग लगती है और कुछ ही पलों में 5 जिंदगियां खत्म हो जाती है। सरकारी बयान आता है कि यह एक दुर्घटनापूर्ण हादसा है, लेकिन राजनीति में हादसे अक्सर सवाल पैदा कर जाते हैं। हादसे के तुरंत बाद ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आवाज आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। उन्होंने सीधे कहा है कि ये संदिग्ध लगता है। ममता ने दावा किया है कि उन्होंने मीडिया में पढ़ा है कि अजीत पवार बीजेपी छोड़कर फिर से शरद पवार की एनसीपी में लौटने वाले थे और फिर सवाल उठा दिया, क्या देश में नेताओं की भी सुरक्षा नहीं बची है? इसके बाद अखिलेश यादव ने समर्थन किया, लालू यादव ने हाई लेवल जांच की मांग की है, उमर अब्दुल्ला ने इसे सिर्फ हादसा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन तब शरद पवार खुद सामने आए। वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि यह एक हादसा है, अटकलें बंद होनी चाहिए, मामला थोड़ी देर के लिए ठंडा पड़ गया। अब कहानी ने फिर से करवट बदल ली है और इस बार सवाल परिवार के भीतर से उठे हैं। अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने वो कह दिया है जो अब तक सिर्फ विपक्ष कह रहा था। बारामती में पत्रकारों से बातचीत में रोहित पवार बोले कि हर किसी के मन में सवाल है। एविएशन एक्सपर्ट और पायलट से बात करने के बाद भी संदेह दूर नहीं हुए हैं। हम परिवार वाले भी संदेह में हैं, यानी कि शक अब सिर्फ राजनीति का नहीं रहा है बल्कि व्यक्तिगत हो चुका है। रोहित पवार ने ऐलान किया है कि 10 फरवरी को मुंबई में एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, यानी सिर्फ बयान नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर सूची तय की जाएगी। और सवाल भी छोटे नहीं है। प्लेन में लोगों की संख्या पहले 6 बताई, फिर 5 क्यों? आखिरी वक्त में पायलट क्यों बदला गया? क्या सच में उस समय कोहरा था या तकनीकी खराबी थी या कोई बाहरी हस्तक्षेप? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने मांग रखी है कि कोर्ट की निगरानी में जांच। यह बयान सिर्फ जांच पर नहीं, पूरे सिस्टम पर हमला है। सरकार का पक्ष भी सामने आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अजीत पवार की मौत को राजनीतिक न बनाया जाए। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताया कि एएआईटी और डीजीसीए जांच पर कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सवाल राजनीति से उठे, परिवार से उठे और तकनीकी जानकारों से उठे, तो क्या उनके सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कहकर टाल देना काफी है? अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे सत्ता संतुलन का केंद्र थे। उनकी मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का गणित बदल चुका है। किसी को नुकसान हुआ तो किसी को फायदा, और यहीं से साजिश की थ्योरी जन्म लेती है। अब सबकी निगाहें 10 फरवरी पर है। रोहित पवार का प्रेजेंटेशन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह सत्ता के लिए लिटमस टेस्ट है। अगर सवालों के जवाब मिले तो भरोसा बचेगा, अगर नहीं मिले तो यह हादसा इतिहास नहीं राजनीतिक रहस्य बन जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र हादसों से नहीं डरता है, वह डरता है अधूरे सच से, जो समय के साथ सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।